Well, student, this is the last video of this lesson, secularism. In this video, we'll try to understand the important points which we have already discussed in the previous videos. So, after important points, we will discuss the questions or exercise which is given in your book. So, let's start. Secularism refers to the belief that religion should not be involved in the organization of society. ये हमें पता है, पढ़ लिया हमने. अ सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन और स्टेट रिलीजन. सेकुलरिज्म में कोई भी स्टेट का कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता है और ना ही किसी रिलीजन को प्रमोट करता है. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट विच इट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन, नो डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन. ना तो किसी को फेवर करता है, ना ही डिस्क्रिमिनेट करता है इंडिया as a secular state. Secularism is important for country to function democratically. सेकुलरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली रन करना है या फंक्शन करना है. इट इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी सेकुलर बिकॉज it has to protect the freedom of individual to exit from their religion, adopt another religion, to have the freedom to interpret religious teachings differently. हमारी कंट्री में सभी को राइट है कि भाई हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं. तो यही डेमोक्रेटिक कंट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि हमें राइट होते हैं हर तरह के. इवन द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप्स से हिंदुइज्म इन इंडिया मे फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फॉलो मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिटी. अब हमारी कंट्री में हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में हिंदुइज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं सभी लोग. ये ऐसा इसलिए कहा है कि हमारे हिंदू रिलीजन के ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से सेकुलरिज्म पे बिलीव रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है. द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सोशल प्रैक्टिसेस. स्टेट जो है इंटरवेन कर सकता है, अपनी जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है किसी भी रिलीजन की सोशल प्रैक्टिस को हटाने के लिए. जैसे कि स्टेट ने इंटरफेयर किया, ट्रिपल तलाक मुस्लिम में होता था, उसको हटा दिया गया, एक सोशल इविल थी. इसी तरह से हमारे हिंदुइज्म में सती सिस्टम जो था वो भी सोशल इविल था, जो स्पेशली हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता था. तो इस तरह से सोशल इविल का अगर कोई प्रैक्टिस हो रहा है किसी स्पेसिफिक रिलीजन में, तो उसको स्टेट जो है इंटरफेयर करके उसको हटा सकता है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है गारंटी देता है, जो कि बेस्ड होते हैं सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पे. अब ये डुइनो वाला एक कॉलम रह गया है, हम इसे भी देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है. इन 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ दैट बैन्स स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिम्बल्स. 2004 में फ्रांस ने एक लॉ बनाया जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ को पहनने की कोई भी इजाज़त नहीं थी. फॉर एग्ज़ाम्पल द इस्लामिक हैंड्सक्राफ्ट, द जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस. तो इस तरह से जो है ना तो कोई बुर्का पहनेगा, ना ही कोई जो है एक क्रॉस, जो हॉली क्रॉस जो होता है क्रिश्चियन में सभी को पता है, वो पहनने का, उस तरह का कोई ताबीज़ या कोई भी चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं है. दिस लॉ प्रोहिबिट्स मुस्लिम गर्ल्स टू वेयर हेड्स स्कार्फ्स वाइल अटेंडिंग स्कूल. तो इस तरह का हिजाब और जो ये बुर्का जो होता है ये पहनने की इजाज़त नहीं थी. मैनी अपराइजिंग हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट दिस लॉ सिंस देन. उसके बाद से इसका जो है काफ़ी विरोध पूरी दुनिया में हुआ है. तो ये कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी स्टेप उठाया गया है. चलो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज जो दी गई हैं आपकी बुक में. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्टेट दैट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. आंसर विल बी सेकुलर स्टेट. ऑप्शन बी. सिंपल है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने देख ली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. सेकुलरिज्म. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू बिलीव दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल ठीक है, सेकुलरिज्म आएगा इसका आंसर. थर्ड है द टर्म सेकुलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म. इनमें से कौन सा इंडियन सेकुलरिज्म का फीचर नहीं है. इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. ये है फीचर, हम नहीं करते हैं सपोर्ट. इट एडॉप्ट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस. हाँ,
नॉन इंटरफेरेंस होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ये भी ठीक है। द स्टेट इंटरवेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ सम अदर मेंबर विद रिलीजियस कम्युनिटी, दिस इज ऑल्सो राइट। द स्टेट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू एनी रिलीजियस स्कूल, दिस इज रॉन्ग। सो ये रहेगा, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ये एक फीचर नहीं है क्योंकि स्टेट प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल एड स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को। हाँ चलो ये हो गया। देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन इंडियन सेकुलरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? सिंपल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, ये पूरे लेसन में आपको मिल जाएंगे बुक में। व्हाट डू यू थिंक द इंडियन सेकुलर स्टेट? ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकुलर, वेयर वाज द टर्म सेकुलर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? व्हेन वाज? आंसर यह है ऊपर 1976 में। डज इंडिया अडॉप्ट स्ट्रेटजी नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ रिलीजन? गिवन एन एग्जांपल। एग्जाम्पल इसमें दिया जाएगा जब हम इंडियन सेकुलरिज्म पढ़ रहे थे, उस वाले पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे आपकी बुक में से। और जहाँ तक ये क्वेश्चन सभी हैं, ये सभी डिस्कस किए जा चुके हैं लेसन में। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलो, थैंक यू।